श्री श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हे यमुना रसधानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही बिघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शनीश्वरी रमेश्वरी झमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब इस चर्चा की श्रृंखला में रसपान कर रहे हैं। सेवक वाणी जी के अंतर्गत भूरी सखी का चरित्र हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सब ने श्रवण किया था कि भोरे सखी का किस प्रकार जब वो वृंदावन आए, उन्होंने जब कुछ उनकी व्यवस्था नहीं थी भोजन करने की, तब उन्होंने जो सेवा कुंज में जो चने बंदर भी नहीं पाते हैं वो चने बीन बीन कर भोरे सखी उनको पाते थे। फिर जब राधा वल्लभ जी का प्रसाद आया तो राधा वल्लभ जी के प्रसाद से सूखी रोटी पा लेते थे और बाकी सारा प्रकाश यमुना जी में विसर्जन कर देते थे। ये भोरी सखी का आनंद था, ना प्रेम भोरी सखी का। तो भोरी सखी का चरित्र हमको प्रेम करना सिखाता है, विरह करना सिखाता है प्रियालाल जी से। अब हम लोग भोरी सखी के कुछ पदों का आश्रय लेकर के उनकी वाणी के माध्यम से उनके उस भाव में प्रवेश करेंगे। किसी भी महाप्रभु का हम चरित्र श्रवण करें, किसी महापुरुष का चरित्र श्रवण करें, उनके बारे में सुने तो उनकी वाणियों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। कई जगह देखा है कि किसी की कथा हो रही है पर वहां उनकी वाणियों का तो बात ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाणियों की बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं भी अगर आप किसी भी कथा में जा रहे हो, किसी का भी चरित्र हो रहा है, वहां पे उनकी वाणियां जरूर होनी चाहिए। भोरे सखी का चरित्र है, भोरे सखी की वाणी हम लोग लेंगे। उससे पहले कुछ उनके तत्व की चर्चा करते हैं। भोरे सखी कौन है? भोरे सखी रसिक। अब रसिक कौन होते हैं? अब बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि संत कौन होते हैं, भक्त कौन होते हैं, फिर रसिक कौन होते हैं, इनमें भेद क्या है। देखिए, भक्त वो होता है जिसके मन में पहले भगवान के प्रति विश्वास होता है। और जो भगवान नहीं है, जो मानते हैं, वो तो बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं। भक्त वो है जिसके मन में प्रभु के प्रति एक विश्वास है और ये वो जानता है कि भगवान है और सत्य है। इतनी बात वो जानता है। क्या जानता है? कि भगवान है और सत्य है। ये बात एक भक्त जानता है।
परंतु उन भगवान के रूप माधुरी, उनके रस का जो रसिक होता है वही पान कर सकता है। तो रस पान करने के लिए हमको रसिक बनना पड़ता है। कोई कोई पूछेगा कि भाई रसिक रस पान करके रसिक बनते हैं कि रस पान करने के लिए रसिक बनना पड़ता है? तो भाई रस का पान करने के लिए रसिक बनना पड़ता है। रस का पान रसिक के बिना कोई कर ही नहीं सकता है। जो रसिक होता है वही रस का पान होता है। अभी किस रस की बात हो रही है? किसी फल के रस की बात नहीं हो रही है, ये उनकी रूप माधुरी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक भक्त होगा, वो जाएगा मंदिर में, भगवान को दंडवत करेगा, भगवान की स्तुतियां गाएगा, भगवान की आरती भोग करके वो वहां से प्रस्थान कर देगा। परंतु एक रसिक होगा ना, वो भगवान के दर्शन करेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, फिर एक कोने में खड़े होकर भगवान को निहारेगा, भगवान के एक एक अंग, भगवान के जो पैर के नाखून है वहां से लेकर के उनके उनके उस चंद्रिका तक्षी जी को निहारेगा, एक एक अंग को निहारेगा, एक एक अंग के उस रूप माधुरी का पान करेगा। जब वो भगवान के प्रसाद बनाएगा, तो जो एक रसिक होगा वो भगवान को पाते हुए जो है, भगवान कैसे प्रसाद पा रहे हैं, एक एक चीज बड़े प्रेम से भगवान के लिए बनाएगा। ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, एक भक्त में और एक रसिक में। रसिक जो होता है ना, जो भक्त होता है, वो कथा को सुनेगा ज्ञान के लिए, उसे ज्ञान चाहिए कथा से। पर एक रसिक होगा ना, वो कथा को सुनेगा रस पान करने के लिए। आप लोग यहाँ पे रस पान करने के लिए आए क्या? कौन से ज्ञान की बात हम आपको बता रहे हैं? कौन से आसन बता रहे हैं कि इस प्रकार आसन लगाइए, ये व्रत कीजिए, ये अनुष्ठान कीजिए? क्या बता रहे हैं आपको? बता रहे कुछ नहीं। रसिक रसी तो चर्चा हो रही है, एक तरह से रस चर्चा ही तो हो रही है, भगवान के प्रेम की चर्चा हो रही है। तो आप सब रसिक हैं। जो ज्ञान के लिए नहीं, जो प्रेम के लिए कथा सुनता है वो होता है रसिक, जो इसके प्रेम की प्रधानता होती है, और जिसके जीवन का एकमात्र बंधन है प्रेम। देखिए, बंधन जो होते हैं ना, सब वाणियां कहती हैं, शास्त्र कहते हैं और संत कहते हैं कि जो बंधन होते हैं, बंधन ही हमको जो है भगवत प्राप्ति नहीं करने देते हैं। जितने बंधन होते हैं, किसी को प्रेम का बंधन है, किसी को मोह का बंधन है, किसी को काम का, किसी को क्रोध का बंधन है, बंधन हमको भगवत प्राप्ति से रोकते हैं। ठीक है, परंतु एकमात्र ऐसा बंधन है जो हमको भगवत प्राप्ति करा देता है, मतलब बंधन में रहकर ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो बंधन है प्रेम का बंधन, श्री कृष्ण से प्रेम का बंधन। ये एक ऐसा बंधन है जो आपको भगवत प्राप्ति सहजता से करा देगा। ये बंधन ही तो था ब्रज की गोपांगनाओं को। ब्रज की गोपांगनाओं ने कौन सा योग किया, कौन सा उन्होंने विरक्ति ली, या ब्रज की गोपांगनाओं ने कौन सा ऐसा बड़ा अनुष्ठान किया, यशोदा मैया ने कौन सा सब नियम धर्म किया, कौन सा योग साधन किया? ये प्रेम का, उनका एक प्रेम का जो बंधन था श्री कृष्ण से, वो प्रेम का बंधन जो उनको जो है भगवत प्राप्ति करा गया। तो एकमात्र ऐसा बंधन जो हमको प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है, वो भगवत प्राप्ति कराने वाला है, वो है प्रेम का बंधन। तो यहाँ पे हम लोग अब भोरे सखी के पदों में एक एक करके प्रवेश करेंगे। भोरे सखी अपने जो पदावली है उसमें सबसे पहले जो है गुरु की वंदना करती है। देखिए, अब एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, आप कोई भी संप्रदाय, इस पृथ्वी में जितने संप्रदाय हैं, आप कोई भी संप्रदाय में जाएं, किसी भी संत को सुने, किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, परंतु अब एक बात आपको हर एक जगह कॉमन मिलेगी। हर एक संत, हर एक संप्रदाय और हर एक ग्रंथ एक बात तो हर कोई कहता है। कोई कहेगा कि मैं आपके संप्रदाय में नहीं, उस संप्रदाय में प्रधानता है, हो सकता है भाई, परंतु एक ऐसी चीज जो हर एक संप्रदाय और हर एक ग्रंथ जिसको सपोर्ट करता है, पहला है गुरु, गुरु की प्रधानता, और दूसरा है सत्संग। हर एक संप्रदाय का ग्रंथ आप पढ़ के देख लीजिए, किसी भी संप्रदाय का, वहां पे दो की प्रधानता बताई गई है। आप कोई निरंकारवादी भी क्यों ना हो, वहां पे भी गुरु की प्रधानता है। तो गुरु और सत्संग, इन दोनों की बड़ी प्रधानता होती है। कोई अगर आपको का मन, आपको बात बताएं, आज विनोद बाबा जी का एक प्रवचन सुना, उसमें बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई, कम सबको समझनी पड़ेगी। अगर आप इस जन्म में प्रिया प्रीतम के रस में प्रवेश कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की उस वृंदावन रसोपासना में, बहुत से लोग उसका खंडन करते हैं, वो बेचारे हैं, उनको आप बुरा भला मत कहो, वो बेचारे हैं, क्योंकि वहां उनकी यहाँ पे प्रवेश नहीं है रसोपासना में। अगर आप प्रिया प्रीतम के रसोपासना में पहुंच गए ना, तो विनोद बाबा कह रहे हैं, विनोद बाबा तो गौड़े संप्रदाय के हैं, वो क्या कह रहे हैं, विनोद बाबा कह रहे हैं, अगर ये प्रिया प्रीतम का रस मिल गया है ना, ये सहचरी भाव मिल गया है, तो ये आपके एक जन्म के पुण्य तो हो ही नहीं सकते। आप जाने कितने अनंत जन्मों से भजन करते आ रहे हो, बहुत बहुत जन्मों से आप भजन करते आ रहे हो, परंतु उसका रियलाइजेशन कैसे हो गया, भजन तो मैं करता आ रहा हूँ, तो अपनी स्मृति तो भूल जाता है व्यक्ति, स्मृति तो भूल जाता है, एक जन्म दूसरा होता है, तो याद कैसे रहा? देखिए, आपने भजन बहुत किया, आपके भजन के संस्कार बने हुए थे,
परंतु इस जन्म में जैसे ही आपको भक्तों का संग मिला, जैसे ही आपको सत्संग मिला, वो सत्संग ने आपके पूर्ण संस्कार जागृत कर दिए, तो आपका मन प्रिय प्रीतम के सहचरी भाव की भक्ति में स्थित हो गया। वरना सहचरी भाव की भक्ति एक जन्म के पुण्य से मिल ही नहीं सकती है। आप अनंत जन्मों से आप सबका भजन का प्रयास है, सबका भजन का प्रयास है अनंत जन्मों से, तभी जो आकर के इस जन्म में सहचरी भाव का परिचय हुआ है, परिचय मात्र हुआ है। तो ये समझ लीजिए, स्थिति तो बहुत बात आगे की बात है। अगर आपको परिचय मात्र भी हुआ है सहचरी भाव का, तो ये एक जन्म की सुकृत हो ही नहीं सकते, अनंत जन्मों की सुकृत है। फिर साधु संग, भक्तों का संग होने से वो सुकृत जो हमारा पूर्ण संस्कार था वो फलित हुआ, उसके फलस्वरूप आज हम सहचरी भाव में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला पद भोरे सखी के एक उनकी जो वाणी है उसका नाम है प्रेम की पीर। हम डाल देंगे ग्रुप में, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पहले पद की व्याख्या करेंगे। मेरे जीवन धन श्री गुरु चरण सरोज, ध्यान धरत प्रकटत हृदय दंपति केली मनोज। गुरु पद नख की चांदनी, मेटत सब अंधियार। कोटि कोटि चिंतामणि, जिन परवार डारे। मेरे जीवन धन श्री गुरु चरण सरोज। भोले सखी ने क्या कही, सबसे पहले अपना जीवन धन उन्होंने बता दिया। अब ऋषिकों का स्वभाव कैसा है देखिए। पहले पद में जोगदास जी क्या कह रहे हैं, वृंदावन शब्द लीला के प्रथम नाम हरिवंश हेट रचना दिन दैन प्रीति तब पाई और वृंदावन है। पहले ही पद में जो और कोई लेखक होता है ना, वो पूरी कहानी खींचेगा, आखिरी में जाके कोई बोलेगा कि भैया तुम ऐसा करो तो तुमको मिल जाएंगे भगवान। परंतु हमारे रसिक की कैसी स्थिति है, रसिकाचार्य तो पहले ही पद में सब कुछ बता देते हैं। पहले और सके ने कहा कर दिया, मेरे जीवन प्राण धन श्री गुरु चरण सरोज। अपना पूरा जीवन पहले ही लाइन में उन्होंने समेट के रख दिया। मेरे जीवन प्राण धन श्री गुरु चरण सरोज। ये जो गुरु के चरण है ना, ये सरोज चरण है, गुरु के सुंदर चरण है, ये मेरे जीवन और मेरे प्राण है। प्राण है और मेरा जीवन में सब कुछ मेरा यही है। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमको भगवान तक ले जाते हैं। भगवान तक ले जाना जिनका काम है वो हमारे गुरु हैं। और ये समझ लो, जो भगवान है वही गुरु है, समझ लो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चार नाम भले ही है पर इनका स्वरूप एक है। गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है। ये है गुरु का महत्व। आगे बोले सके क्या कह रही है, ध्यान धरत प्रकटत हृदय दंपति केली मनोज। आपको इसकी ये समझाते हुए अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे। आज से 1.5 साल पहले की बात है, ठीक है। तो हम जब ध्यान करते थे प्रिया प्रीतम का, वैसे तो हमारा कोई भजन साधन नहीं है, तो भजनहीन व्यक्ति हैं, परंतु गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत ध्यान हो जाता था, उसमें क्या होता था, जब ध्यान करते थे तो हमको लाल जी तो दिखते थे। ध्यान में बैठे तो लाल जी तो हमको दिख रहे हैं, तो प्रिया जी नहीं दिखती थी। प्रिया जी के चरण दिख जाते थे, प्रिया जी का सब कुछ, पर प्रिया जी का मुखमंडल नहीं दिखता था। सब कुछ दिख रहा है, प्रिया जी का मुखमंडल नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है। लाल जो दिख रहे हैं, उनका नृत्य दिख रहा है, उनका शरीर दिख रहा है, तो प्रिया जी का मुखमंडल नहीं दिखता था। हम बड़े परेशान थे, तो बहुत कोशिश करी इमेजिन करने की, पर वो एक स्थिति में, वो ध्यान में प्रिया जी का मुखमंडल आता ही नहीं था। फिर हमने क्या किया, हमने अपने गुरु, बड़े गुरु भाई जी से पूछा, तो वो हमसे बोले प्रियाजू कौन है? हमने की प्रियाजू तो प्रियाजू है। बोले नहीं, गुरुदेव प्रियाजू है। हमने की हाँ बिल्कुल गुरुदेव प्रियाजू है। तो बोले आप एक काम करो, आप प्रिया जी की तरह गुरुदेव को ध्यान करो। तो वही हमने चालू कर दिया, जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत अंदर की बात है, आप लोगों को पता से बताई नहीं जाती है। हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि प्रिया प्रीतम झूले में बैठे हैं, झूलन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं। अब हमने ध्यान किया, लाल जी के बगल में गुरुदेव बैठे हैं। प्रिया जी का तो ध्यान होता नहीं, हमको प्रिया जी का मुखमंडल आता नहीं, तो कैसे ध्यान करेंगे? तो हमें ध्यान करना चालू कर दिया कि लाल जी के संग गुरुदेव बैठे हैं। अब जब रास हो रहा है तो प्रिया जी की जगह लाल जी के संग गुरुदेव रास कर रहे हैं। अब जब भोजन पवा रहे हैं तो लाल जी गुरुदेव को भोजन पा रहे हैं, गुरुदेव लाल जी को भोजन पिला रहे हैं। तो हमने प्रिया जी की जगह गुरुदेव को रख दिया। पर आप मानोगे नहीं, विद इन एक हफ्ता बस ऐसा किया, हमको श्री जी के वो मुखमंडल के दर्शन होने लगे, मतलब श्री जी का मुखमंडल का प्रवेश हो गया। तो ये है गुरुदेव को ध्यान करने की महिमा। जहां हम गुरुदेव को भगवान मान लेते ना, जो भक्त, जो शिष्य अपने गुरुदेव में भगवत भाव कर लेता है ना, उसके हृदय में पता क्या होता है, उसके हृदय में वो सब प्रकट हो जाता है जो
बातें उसके गुरु के हृदय में है। अगर आप अपने गुरु को श्री जी मानते हो ना, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो, अगर आप अपने गुरुदेव को श्री जी मानते हो तो आपके मन में वो सब प्रकट हो जाएगा जो आपके गुरुदेव के मन में चल रहा है। यही तो किया नाभा जी ने। नाभा जी, आप पूरे भक्तवान की कथा सुनते हैं, नाभा जी के संग यही तो हुआ था। अग्रदास स्वामी उनके गुरुदेव थे। तो अग्रदास स्वामी क्या कर रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा में प्रिया प्रीतम रास कर रहे थे, उनके मतलब ध्यान कर रहे थे कि प्रिया प्रीतम रास कर रहे हैं। नाभा जी उनके शिष्य बगल में बैठे, तो बोले गुरुदेव आप भी क्या रास में हो? बोले किस रास में जी, जो आपके मन में चल रहा है? तो दंग रहेगा कि तुम मेरे शिष्य, तुमको मेरे अंदर की बात पता चली। बोले आप भी मेरे लिए प्रिया प्रीतम है, इसलिए आपके मन की बात पता चल गई। तो फिर उन्होंने आदेश किया कि आप जो है भक्तवान लिखो। इस तरह की कथा है, विस्तृत कथा है वैसे तो अगर शिष्य के मन में गुरु की बातें तब चलती हैं जब वो गुरुदेव को भगवत भाव कर लेता है। तो भगवत भाव करने का ये जो है तात्पर्य है। तो यही बात भोरे सखी यहाँ पे कह रही है, क्या कह रही है कि ध्यान धरत प्रकटत हृदय दंपत्ति केली मनोज। उनका ध्यान करने मात्र से मेरे हृदय में क्या प्रकट होता था? दंपत्ति केली मनोज। जो प्रिया बदलना है, हम अपने चश्मे को बदलना है, ना कि लोगों को बदलना है। हम अपने नजरिए को कैसे बदलेंगे? और एक बात आप याद रखिए, हम हर किसी को खुश, हम खुश करने आए हैं। हम किसको रिझाने आए? प्रिया प्रीतम को रिझाने आए हैं। एक सेकंड लगेगा प्रिया प्रीतम को मिलने में। प्रिया प्रीतम मिलने में टाइम नहीं लगाते, तो उनका प्रोसेस मिल लगा बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि हम खुद गिरते हैं। आप अनन्य रहिए, गुरु कृपा के अनन्य रहिए। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, इतनी माला करो, इतना पाठ करो। प्रिय प्रीतम ऐसे मिलेंगे, चुटकी बजा के मिलेंगे। और ना ही हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, ना ही हम तो गलत चेष्टाएं करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो गुरुदेव कहाँ से मिल जाएंगे? शिव जी कहाँ से मिल जाएंगे जल्दी? तुम गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, है ना? ऐसे समझो कि हमको अपना नजरिया बदलना है। हर किसी से प्रेम करोगे ना तो किसी में दूरदर्शन होएगा ही नहीं, किसी में दूरदर्शन नहीं होगा। हम पहले बताए, जब हम शुरुआत की बात बताएं, अभी भी हम कोई भक्त नहीं, हम तो बहुत नीच है, पर आपको शुरुआत की बात बताएं। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स जो है बहुत रोकते थे हमको भक्ति के लिए, माला मत करो, कुछ मत करो। शरीर के माता पिता बहुत, आपको सबको तो पता ही है, वैसे हमने कुछ बताया नहीं है, मनोज जी को सब पता है। तो बहुत रोका जाता था। तो हमने एक दिन क्या सोचा कि हम माला कर रहे हैं, माता जी कह रही हैं आकर के सब क्या है छोड़ो। तो हमने कही अच्छा श्री कृष्ण तुम हो, तुम मेरी परीक्षा लेने आ रहे हो कि मैं तुम्हारा नाम छोड़ता हूँ कि नहीं छोड़ता हूँ? मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा नाम श्री कृष्ण। जिस क्षण ये भगवत भाव किया ना, उसके बाद कभी मम्मी नहीं आई। आपको सब बता रहे हैं, को विश्वास नहीं कर, उस क्षण के बाद कभी मेरी माता जी नहीं आई कहने के लिए कि तुम नाम जपो। इसका कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हमने तो भगवत भाव कर लिया। मीरा भाई साहब को एक बार विश दिया गया, दूसरी बार विश नहीं मिला था, एक बार विश मिला था। उन्होंने उस विश में भगवत भाव कर लिया था, उन्होंने उस विश को चरणामृत मान लिया था। तो उस चरणामृत को मानने के बाद जो है उनका वो जो विष था, प्याला था, वो भी चरणामृत बन गया उनका भगवत भाव होने के बाद। तो हमारा भगवत भाव एक बहुत शक्तिशाली वस्तु है, वो भगवत भाव करना है। भगवत भाव करेंगे ना तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। सब में भगवत भाव करो, इनको भगवत भाव, इनको भगवत भाव, सबको भगवत भाव। नहीं भैया दिव्या सखी हमारी डिवोशनल लाइफ मत सुनिए, कोई अच्छी नहीं है। और हम अगर डिवोशनल पे कथा कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हो ही सकी अपनी कथा कह रहे हैं भगवान की कथा के अलावा, तो मेरी कथा ना सुनिए। आप कभी पर्सनल में आपको बता देंगे हम, कथा नहीं होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं, एक बार हमने चेष्टा करी थी करने की, भी लोग कहने लगे थे ये देखो देखो भोली सर की अपनी कथा कह रही है, भगवान की कथा नहीं कहता ये व्यक्ति, तो अपनी कथा कहता है। इसके बाद से हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई ये नहीं होगा कभी अब। पर्सनली आप लोगों को जो है हम बता देंगे, जिसको जानना हो पर्सनली हम बता देंगे, पर कथा नहीं कहेंगे। तो बस यही बात है, हमको अपना नजरिया बदलना है। सब में भगवान को देखेंगे तो किसी पर दो दर्शन होएगा नहीं। पर जब तक अपने अपनी माता जी को भगवान नहीं देखा, तब तक सोचते थे देखो हमको रोक रही है भक्ति करने से, देखो हमको भक्ति नहीं करने दे रही है, तो पाप कर रही है, तो भक्ति में अर्चन कर रही है। मन में ये सब आता था मेरे कि देखो तुम मुझे भक्ति करने से रोक रही है, कितनी खराब है, कितनी खराब है। मैंने भगवत भाव किया, उसके बाद कभी ये मन में नहीं आया। इसलिए हर किसी को भगवान देखो, और भगवान है ही सब में। तुम किससे दोष कर रहे हो? तुम भगवान से दोष कर रहे हो। तुम क्या, ये मनुष्य तो क्या कर रहा है? तो भगवान से तो दोष कर रहा है। तो किससे दोष कर रहा है? तो प्रेम कर रहा है तो किससे कर रहा है? भगवान से तो प्रेम कर रहा है, पर समझ नहीं पा रहा है। थोड़ा सा और संध्या में या नहीं है, उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, आपको बता देंगे, वो इसलिए नहीं आ पाए। तो आगे क्या कह रही है बोली सर?
श्री जी सन्मुख कहत जे, विनय गीत प्रतिदोष, इत संग्रह करो, करुणा कोर भरोस। विनय गीत प्रति घोष, ते इत संग्रह करो, करुणा कोर भरोस। अब स्थिति देखिए, एक अनन्य भक्त की क्या उपाधि होती है, क्या उसके मन की स्थिति हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद तव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। पर उन्होंने प्रश्न नहीं किया था, वो तो हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं, हमको समझाने के लिए। उन्होंने तो एकदम गुरु को पकड़ लिया था, गोविंद को पकड़ा ही नहीं था। कैसे दिख सकता है आपको, आप एक और इंसिडेंट बताते हैं। अभी थोड़े समय पहले की बात है, हम गए वृंदावन धाम, ठीक है। वृंदावन राधा वल्लभ मंदिर गए। वैसे तो हमारे बहुत नीच ही, पता नहीं कैसे भगवत कृपा से वो भाव आ गया। राधा वल्लभ मंदिर गए, वहां पे बैठे थे जय जय महाराज, हमारे दादा गुरुदेव बैठे थे। हमको उनके दर्शन करने थे। हम एक्चुअली राधा वल्लभ जी के दर्शन तो करने गए नहीं थे, जय जय महाराज के दर्शन करने के थे। और आप जब राधा वल्लभ मंदिर तो क्रॉस करके फिर जाना पड़ता है जय जय महाराज के दर्शन करने के, राधा वल्लभ जी के सामने से निकलना पड़ता है। हम मंदिर में गए, राधा वल्लभ जी के सामने से निकल गए, वहां पे नजर तक में ना, सर तक नहीं घूमा उनकी तरफ। मतलब कि पहली बार राधा वल्लभ जी गए थे, जब थोड़े दिनों बाद, मतलब जब वृंदावन के तो पहली बार गए थे उस बार। तो हमारे ठंडी राधा वल्लभ जी को मतलब नजर तक नहीं गई, और मन के लिए ऐसा नहीं कि हमने इग्नोर किया उनको, जान अपने आप ही नजर नहीं गई वहां पे। जीना चढ़ के गए एकदम, दादा गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। यही एक स्थिति होनी चाहिए। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि तुमने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे कि नहीं करे। तो हमने कि नहीं करे। तो बोले जाओ जाओ राधा दर्शन करके आओ। दर्शन करके आए, फिर उनके पास आए। हमको याद आई, अरे हम तो राधा वल्लभ जी को तो भूल ही गए। इतनी देर हंसी आई कि यही स्थिति होती है, यही यही स्थिति होती है एक साधक की, कि वो साधक जो होता है ना, वो भूल जाता है कि सामने जो है भगवान है कि नहीं है। वो भगवान की तरफ देखता तक नहीं है जब गुरु उसके सामने होते हैं। तो हमको जो है गुरु को देखना है, अपने गुरु को पकड़ना है। श्री जी सन्मुख कहत जे, विनय, क्या कह रही है पूरी सखी, श्री मुख सम्मुख कहत जे, विनय गीत प्रति घोष, ते इत संग्रह करो, करुणा कोर भरोस। उनको संग्रह, करुणा करके, उनको भरोसा करके। आज की रिकॉर्डिंग शायद सिमरन सखी ने करी है, पर सिमरन सखी लेफ्ट हो गई थी बीच में। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वहां जाने हैं कि नहीं। तो इस बात को समझिए, गुरु को पकड़िए, गुरु को अपनाइए, बस सब मिलेगा, बहुत सहजता से मिलेगा। भक्तों का संग कीजिए, सत्संग सुनिए, और आप मेरा भरोसा कीजिए, मुझ विश्वास कीजिए कि भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। जो आप कथा मिल रही है, हमारे पास कुछ नहीं था सखियों, हमारे पास कुछ नहीं था। आपको सच बता रहे हैं, हमारे हम बहुत बाद में मिला है, बहुत जब समझ लो कि हम दीक्षा लेने वाले थे, हम गौड़े समय दीक्षित भी हो जाते हैं उस समय, दीक्षा होने वाली थी, थोड़े दिन पहले भक्तों का संग मिला है। तो ये समझ लो गौड़े संप्रदाय, फिर बाद में ये संप्रदाय मिला। तो बस ये चीज जानती थी ना कि अगर इसको नहीं दिया भक्तों का संग तो ये तो चला जाएगा उस संप्रदाय में, तो उसको तो यहाँ पे लाना है। तो चलो चलो भक्तों का संग दे उसको, भगवत मार्ग में जोड़ो। तब श्री जी ने तक भेजा, वरना तो हम चले जाते उधर। भाई समझो इस बात को, भक्तों का संग मिला है तो कुछ उद्देश्य से मिला होगा, ऐसे भक्तों का संग नहीं मिलता है। और अब अपने आप से खुद से प्रश्न करो, जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, ऐसा नहीं है कि पहले कोई भजन नहीं करता था, आप सब पहले थोड़ा थोड़ा भजन करते आए हो भक्तों के संग मिलने के बाद। भगवत मार्ग में जुड़ने से पहले सब भजन करते थे। अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, जिस दिन से भगवत मार्ग ग्रुप में जुड़े हो, सत्संग में आए हो, नाम से प्रारंभ किया है, हम इस ग्रुप की प्रेरणा से जो है, आप लोगों ने जिस क्षण से सत्संग में आने लगे, कथा में आने लगे हो, उस क्षण के बाद आपके जीवन में चेंज आया है कि आपको कुछ मिला है कि नहीं मिला। अगर कुछ ना मिला हो ना, तो आप अभी मेरे सामने माइक म्यूट करके कह सकते हो कि भैया मुझे कुछ नहीं मिला भगवत मार्ग ग्रुप से, कि मैंने आपकी कथा सुनने के बाद, मैंने बहुत दिन कथा सुनी, मुझे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हमें तो खुलेआम चैलेंज करते हैं, कोई एक व्यक्ति कह दो ऐसा कि मुझे कुछ नहीं मिला आपकी कथा सुनने के बाद, जब से भगवत मार्ग ग्रुप में जुड़े मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ चेंज नहीं आया। नाम जब पहले जब करता था वही अभी कर रहा हूँ, कथा में आ रहा हूँ, जो कथा में नहीं आते उनकी मैं नहीं कह सकता। और तो ये समझ लो,
ये है भक्तों की कृपा। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम एडमिन से कृपा है, हाँ एडमिन बहुत बड़े भक्त हैं, एडमिन कुछ नहीं है, एडमिन तो आपके सेवक हैं। ये आप, ये सब भक्तों का जो बल है, ये राधा नाम, अखंड राधा नाम का जो बल है, अखंड राधा नाम जो हुआ, उसके बारे में बोलने के बाद आने को विश्राम करेंगे। बड़ी खुशी हुई हमको, जो अखंड राधा नाम संकीर्तन हुआ, और श्री जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। अखंड का मतलब क्या है, ये अखंड क्यों कराया? ये मनोज जी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी, हम तो कुछ नहीं करे, हम तो बस बैठे रहे दिन भर में, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बेवकूफ व्यक्ति हैं। मनोज जी ने बहुत मेहनत करी, अखंड हमारी ईशा सखी ने बहुत मेहनत करी, हमेशा सखी ने बहुत मेहनत करी, हमने कुछ नहीं किया, तुम मेरा नाम लेना बंद कीजिए। इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी। ये मेहनत क्यों करी इन्होंने? अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड का मतलब होता है निरंतर नाम, निरंतर नाम। अखंड जो हमने किया, इसका मतलब श्री जी के चरणों में हम सबने अरदास लगाई, ये विनती लगाई कि श्री जी एक ना एक दिन ये अखंड मेरे हृदय में चालू हो जाए। जो अखंड हम कुंज में कर रहे हैं ना, ये अखंड नाम मेरे हृदय में चलने लगे। और एक ना एक दिन विश्वास मानिए, जिन्होंने सेवा श्रवण भी करी है, जो एक बार आके सुने भी है ना राधा नाम, अमीरी के जिन्होंने सेवा दी है, एक ना एक दिन मैं भरोसे से कह सकता हूँ, ना हो ना तुम मुझे पकड़ लेना आकर के, कि बोल सके तुमने कहती हुआ नहीं। एक ना एक दिन आप सबके हृदय में, एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि अखंड नाम जरूर चलेगा, जिस भी नाम का आप जप करते हैं। एक ना एक दिन ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब आपके हृदय में अखंड नाम ऐसे ही चलेगा, 24 घंटे चलेगा, बिना चलाए चलेगा, क्योंकि आपने अखंड में हिस्सा लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब हमारी वीरा सखी देख लो, वीरा सखी का एग्जाम्पल लो। ये इनके घर में गेस्ट आने वाले थे, उनकी सेवा ना हो पाती, पर श्री जी को उनकी सेवा करवानी थी। कैसे चेंज हुई, 10 मिनट की सेवा वीरा सखी ने दी, पर दी, क्योंकि श्री जी को इनको इन्वॉल्व करना था। आप बताएं, लोग ऐसे थे, सखियों हमने हमने लिस्ट बनाई, हमने अपनी आंखों से कृपा देखी, आपको हम क्या बताएं। ऐसे इतने लोग थे जिनका नाम नहीं था लिस्ट में, जिनका नाम इन्होंने लिखवाया नहीं था लिस्ट में, उनको तक सेवा मिल गई है। और ऐसे कई लोग जिन्होंने अपना नाम लिखवाया, उनको भी सेवा नहीं मिली, उनको कुछ ना कुछ का काम आ गया, उनको सेवा नहीं मिली। जिन्होंने अपना नाम लिखवाया, उनको जो है नहीं मिली, जिन्होंने नहीं लिखवाया उनको भी मिल गई। तो मतलब श्री जी को जिनको दिलवानी थी उनको दिलवा दी, जिन पे अभी कृपा नहीं थी उतनी अपनी श्री जी ने उनको, या भी नहीं कह रहे उन पर कृपा नहीं है, उस तक कोई परिस्थिति हो। तो बस ये देख लो, मनोज जी हमारी इन्होंने सेवा नहीं लिखवाई थी, पर श्री जी को इनको इन्वॉल्व करना था, भागीदार बनाना था, सिर्फ इनको सेवा मिल गई। तो ये समझो, कई लोग ऐसे हैं जिनको सेवा जिन्होंने लिखवाई नहीं थी तब भी सेवा मिल गई। तो भाई समझो, बड़ी कृपा है आपकी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कोई सोचे इनके ग्रुप में अखंड हुआ इसलिए गुणगान कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हम अपने ग्रुप में नहीं कर रहे। जब मैं ग्रुप में नहीं होता था तब भी हम कथा करते थे अखंड की। कथा हो जब अखंड नहीं होता था ना ग्रुप में, तब भी हम अखंड का गुणगान करते थे, ऐसा नहीं है। तो अखंड बड़ा कृपामय है, तो आपको सेवा मिल गई है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो जय हो, आपकी जय हो, आप सबकी जय हो। राधा नाम की तो जय है ही है, पर आप सबकी जय हो जिनको श्री जी ने इन्वॉल्व किया, उनको सहपाठी बनाया, और जिन्होंने सर्वत संभाली, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। हमको 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 लगा था कि एक बार हम कहेंगे जरूर कथा में ये बात, आज वो मौका आया है। जिन्होंने सेवा संभाली है, उनकी क्या मिला उनको, अब ये बात समझो। सेवा संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे, अमीषा सखी हो गई, ईशा सखी हो गई, मनोज जी हो गए, साधना भैया हो गई। हमने तो सेवा नहीं संभाली, हम तो इतने गैर गुजरे, हमने सेवा भी नहीं संभाली, हम तो बस दिन भर पड़े रहे। हमारी साधना मैया हो गई, रतन कुछ हो गई, और हमारी साधना मैया हो गई, इन सब लोगों ने सेवा संभाली है। बहुत सारे लोग हैं, नाम शायद नहीं ले पाए होंगे हम। तो इन सब सखियों ने जिन्होंने सेवा संभाली है, इन पे क्या कृपा हुई है। कहते हैं ना, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तो। आपने जो सेवा संभाली है ना, हम हृदय से एक बात कहते हैं, आपको कभी चीजें गिरने नहीं देंगी, हमेशा आपकी लाज रखेंगी श्री जी, कभी नहीं गिरने। श्यामा सखी होगी ने सेवा संभाली है, श्री जी उनकी सबकी लाज रखेंगी, देख लेना, श्री जी बिल्कुल लाज रखेंगी। जिन जिन ने सेवा संभाली है ना, जिन जिन ने ये भाव को पकड़ा है, इस भाव को स्वीकार किया, उन सब पे श्री जी जरूर कृपा करेंगे। सबको तो श्री जी जो है एक ना एक दिन अपना अनुभव जरूर कराएंगे
श्री जी उनकी लाज रखती हैं, जो श्री जी की सेवा करते हैं। श्री जी से प्रेम करोगे, आप प्रेम नहीं करोगे तब भी श्री जी प्रेम करेगी, पर प्रेम गलती से कर लिया तो भाई क्या ही मिल जाएगा श्री जी से। श्री जी तो पूरी बलिहार, एकदम बलिहार। जो एक बार हरिवंश नाम लेता है 3 बार नजर उतारते हैं श्री जी उसकी। अब बताओ, इतनी करुणामयी है। आपने तो अखंड राधा नाम किया है, 24 घंटे राधा राधा सब कर रहे हैं, क्या होगा आपका? कहते ना तेरा क्या होगा, हम कहते क्या होगा आप लोगों का, क्या होगा, देखना क्या क्या होता है। क्या क्या होता है तो आप ही बताओगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो आप ही बताओ अपनी। एक दिन सब आओगे भैया, श्री जी की कृपा से वृंदावन गए, श्री जी की कृपा से गुरुदेव मिले, सब मिलेगा धीमे धीमे, फिर राधा राधा करो, हरिवंश हरिवंश करो। जो संभाली जिन्होंने सेवा, उनका आभार है, बड़ी कृपा करी आपने। और हम तो कहेंगे कि अब हम अपनी बात बताते हैं, हमारा क्या रोल था सेवा में। कोई कहेगा आपने क्या किया सेवा में, आप इतनी बात करो, जिन्होंने करी उनको ये मिलेगा, जो संभाली उनको ये मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हम बताएं। अब हम जो थे ना, हम लायक नहीं थे सेवा में आने के, ठीक है। हम नहीं सोच रहे थे कि श्री जी ने हमको बुलाया क्यों सेवा में, यहाँ बैठने लायक तो है नहीं, श्री जी ने हमको बुलाया क्यों सेवा में। फिर हमको याद आई, श्री जी ने हमको इसलिए बुलाया कि हम तो इतने मलिन हैं कि हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, इसलिए हमको सेवा में बुलाया गया है। हम तो बहुत नीच हैं, इतने मलिन व्यक्ति हैं, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए हमको शुद्ध कराने के लिए श्री जी ने सेवा में हमको बुलाया है। बहुत गंदे हैं हम, शुद्ध हो जाएंगे श्री जी के पास। राधा नाम सुन के जो है हमको शुद्ध किया है श्री जी ने, बड़ी कृपा है आप सबकी, बहुत धन्यवाद। हृदय से निकल रही है आज आप सबके, धन्यवाद है। आज की कथा को ये विश्राम करेंगे, कहने सुनने में कोई भूल से कोई तो क्षमा करेगा। आप सबके चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। आप सबसे ज्ञान में, भक्ति में और प्रेम में बहुत कोसों दूर और बहुसों छूटे हैं, कोई भूल से कोई क्षमा करेगा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। कल की कथा में चर्चा करेंगे किस प्रकार भोरी सखी जी ने अपने जीवन में हरिवंश कृपा का अनुभव किया। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश 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 हरिवंश। किसी को प्रश्न हो, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने प्रश्न उत्तर ही नहीं लिए, तो पूछ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। बस आपसे एक दिल की बात शेयर करनी, जो आपने कल अखंड सेवा कराई उससे इतना मन प्रसन्न हुआ है कि रात में सोते टाइम ऐसा लग रहा है चारों तरफ गुरुदेव और श्री जी दिख रहे हैं। बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा। सच बोलने पहली बार ऐसा हुआ करते हैं। इसलिए आप और मनोज भैया को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पहले गुरुदेव समझ लीजिए आप ही दोनों बन गए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सकते। अरे मैया आपके नहीं सारे नहीं भैया, नहीं मैया, बेटे हैं आपके, बच्चे हैं आपके, ऐसा मत बोलो, गुरुदेव ने ऐसा नहीं होता। गुरु नहीं गुरु नहीं नहीं। जी, हम तो हरिवंश भैया। हरिवंश हरिवंश, बहुत श्री सुंदर आप बहुत। हरिवंश, मानोगे ना, हमें बड़ा इसमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री हम हरिवंश, इसको समझेंगे, कोई